अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस 4√11 एंड अंडर ब्रैकेट 5√2 + 2√11 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। बिफोर मूविंग ऑन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि हम ये क्वेश्चन देन ईजिली जो है वो सॉल्व करें। फर्स्ट थिंग जो हमारे पास होती है, अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल द नंबर इज़ 5 और उसके ऊपर पावर है 4, ठीक है। हम इसको नॉर्मल क्या कह रहे होते हैं कि ये पावर है। पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट, ये सब एक ही बात है, ठीक है। यानी एक चीज़ है, उसके 3 नाम हैं, ठीक है। ये पावर भी कहलाती है, ये इंडेक्स भी कहलाती है, ये एक्सपोनेंट भी कहलाती है। देन जो नंबर है, जैसे यहाँ नंबर क्या है, 5 है, ये 5 जो है ये बेस कहलाता है, ठीक है। यानी अगर हम इसको पढ़ें तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं, 5 बेस है, बेस इज़ 5 एंड पावर इज़ 4, या फिर 5 बेस है एंड इंडेक्स इज़ 4। थर्ड हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, 5 बेस है एंड द एक्सपोनेंट इज़ 4, ठीक है। ये 3 नाम जो है इसी चीज़ के हैं। इसके अलावा जैसे यही चीज़ अगर हमने लिखी हुई है 5 पावर 4, इसको हम जो है कह रहे होते हैं ये इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन है, ठीक है। ये आप लोग काइंडली अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक तो इस चीज़ के 3 नाम हैं, दूसरा ये बेस कहलाती है, और अगर इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 की पावर x लिखा हुआ है, y की पावर 5 लिखा हुआ है, इसको हम इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन जो है वो कहते हैं। देन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रूट भी जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे √11 लिखा हुआ है, √2 है, तो अगर हम √11 की ही एग्जांपल ले लें तो इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये रूट का सिंबल है और एक ये नंबर 11 इन्वॉल्व है। ये जो रूट का सिंबल है ना, इसको हम कहते हैं रेडिकल, ठीक है। रेडिकल बेसिकली वो सिंबल होता है जो कि बता रहा होता है कि किसका आपने स्क्वायर रूट लेना है या फिर क्यूब रूट लेना है या जो भी लेना है, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। देन हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11 लिखा हुआ है ना रूट के नीचे, जो नंबर भी रूट के नीचे लिखा हुआ होता है वो होता है रेडिकेंड, ठीक है। सिंबल है रेडिकल आपके पास, ये रेडिकल सिंबल है, और जो नंबर रूट के नीचे लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज़ हो रहा होता है, जो हम बहुत दफ़ा यूज़ कर रहे होते हैं, वो यही सिंबल होता है, ठीक है। और इस सिंबल को हम कह रहे होते हैं स्क्वायर रूट सिंबल, ठीक है। बाकी भी यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये हो जाएगा क्यूब रूट सिंबल, क्यूब रूट, ठीक है। यहाँ पर 4 लिख दिया जाए, उसको हम कह रहे होते हैं फोर्थ रूट, ठीक है। ये रेडिकल सिंबल है, जो नंबर नीचे लिखा जाता है वो रेडिकेंड होता है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो स्क्वायर रूट सिंबल है, इसके अलावा ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, ठीक है। अब ये जो नंबर यहाँ लिखे गए हैं, ये 3 एंड 4, इनको हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है ये चीज़ इंडेक्स कहलाती है ना, तो यहाँ पर रूट के बाहर जो वैल्यू लिखी जाए वो इंडेक्स कहलाती है। लेकिन स्क्वायर रूट सिंबल जो है, जिसमें हम स्क्वायर ले रहे होते हैं, वो एक यूनिक सिंबल है। किस तरह से, यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा जाता, लेकिन इसका इंडेक्स होता है 2, ठीक है। यानी 2 हम नहीं लिखते, लेकिन इसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, और ये होता भी स्क्वायर ही है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि √16 निकालें, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। कैसे आएगा, 16 ऐसे किसी टेबल में आए जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो, तो 4 × 4। अब इसमें 4 × 4 हुआ, 4 × 4 इज़ 16। अब रूट अपनी जगह मैंने लगा दिया। अब ये दोनों जो हैं 4, इनका पेयर बना, ठीक है। पेयर मतलब 2 चीज़ें, 2 एलिमेंट्स बन गए, 4 एक और 4 दूसरा। अब ये रूट से बाहर आ जाएगा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये अकेला आएगा, ठीक है। पेयर बनता है, जिन जिन नंबर्स का पेयर बन रहा होता है वो रूट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब रूट से बाहर आते हैं तो वो एज इट इज़ एक लिखा जाता है, ठीक है। 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो 2 दफ़ा ऑलरेडी पेयर बन चुका है रूट के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि पावर ऑफ रेडिकल यहाँ पर क्या है, तो आप बताएंगे 2। पावर ऑफ रेडिकल इस जगह पर क्या है, 3 है। पावर ऑफ रेडिकल यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। रेडिकल की पावर यानी यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई होती है, जो इंडेक्स होता है, वो कहलाती है पावर ऑफ रेडिकल, पावर ऑफ रेडिकल।
स्टूडेंट्स, ये जो इंडेक्सेस वाला टॉपिक है ये आपको आपकी बुक के पेज नंबर 20 पर मिल जाएगा। उसमें आप काइंडली ये तमाम चीज़ें मार्क कर लीजिएगा, उसमें मेंशन है, ठीक है, उनको काइंडली हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ में कभी कभार कोई भी चीज़ जो है वो पूछ ली जाती है, ताकि आप लोगों के पास जब आप रिवीजन करें बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तो आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए पहले से कंटेंट जो है वो मौजूद हो। देन आपके पास ये जो रेडिकल्स का मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको पेज नंबर 23 पर मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर भी काइंडली जाकर ये तमाम चीज़ों को मार्क कर लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रही हूँ कि रूट वाले जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कैसे होते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये रूट 11 लिखा हुआ है, ठीक है, रूट 11 ऑब्वियसली 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 11 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि रूट 2 से भी। इसको लेकिन हम लिखेंगे कैसे, रूट 11 लिखें आप और 3 भी लिख दें, ठीक है, रूट 11 3 से हो गया, प्लस का साइन है सेंटर में, प्लस का साइन आ गया। रूट 11 को किससे करना है, रूट 2 से करना है। अब एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि नंबर कभी भी रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको काइंडली ये मत कर दीजिएगा कि 3 11 या 33, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है, ये रूल नहीं है। ये नंबर है नॉर्मल एक और ये रूट के अंदर नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 रूट 11। ये जस्ट इसका आंसर आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया रूट 11 से, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं कैसे, रूट 11 जाएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई होना है तो ये दोनों 11 टू जा और एक रूट बन जाएगा, ठीक है। रूट वाला जो नंबर होता है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखें, ठीक है। देन इसका आंसर आ जाएगा 22 और यहाँ आ जाएगा 3 रूट 11। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है। ओके नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपना सॉल्व करते हैं। इसमें आपने बेसिकली 4 रूट 11, 5 रूट 2 प्लस 2 रूट 11, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है 4 रूट 11 से। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कैसे होगा। 4 रूट 11 मल्टीप्लाई होगा 5 रूट 2 से, ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 रूट 11 एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें और 5 रूट 2 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिख दें, प्लस प्लस है ना सेंटर में, प्लस डाल दिया। अब 4 रूट 11 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, आप लिख दें 4 रूट 11 एक ब्रैकेट में और 2 रूट 11 आप सेकेंड ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है। अब देखें, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन कोई भी नंबर रूट के अंदर जाकर मल्टीप्लाई नहीं होता, उसके साथ लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये भी नंबर रूट में, ये भी नंबर रूट में, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये दोनों नंबर्स में से ये जो नंबर्स हैं 4 एंड 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और रूट 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 से, ठीक है। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 2 करके, प्लस सेम इसी तरह 4 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, पॉइंट, इस पॉइंट का भी मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ब्रैकेट्स का मतलब, इस वाले सिंबल का मतलब और डॉट का मतलब सेम ही होता है कि आपस में ये चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, रूट 11 जो है वो रूट 11 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 11 2 ज़ा 22 प्लस 8 एंड 11 इंटू 11 इज़ 121, ठीक है। अब अगर आप 121 का रूट लें, ठीक है, तो 121 का रूट होता है 11। कैसे, यहाँ देख लें आप, 11 इंटू 11 आया था, 121 आ गया। 121 का रूट जो है वो 11 ही होता है, ठीक है। यानी दो ऐसे नंबर्स लेकर आएँ जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो, ठीक है, कोई और सेकेंड नंबर नहीं लेकर आना, वो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो तो 121 आंसर आए तो वो नंबर होता है 11। यहाँ पर आ जाएगा सिंपल एक 11, क्योंकि आपको मैं चीज़ ये बता चुकी हूँ कि अगर रूट के अंदर दो वैल्यूज़ आ जाएं, फॉर एग्जांपल 4 इंटू 4 आया हुआ है तो इन दोनों का पेयर बनता है और एक नंबर बाहर लिखा जाता है। तो सेम इसी तरह जब हम 121 का लेंगे, 121 का अगर हम लेंगे तो 11 इंटू 11 होगा, ये दोनों रूट में आएंगे, ऑब्वियसली इन दोनों का पेयर बनेगा। जब पेयर बनेगा तो ये रूट से बाहर एक अकेला नंबर आएगा 11। तो यही आंसर जो है मैंने 121 का यहाँ लिख दिया 11। 20 लिखा, रूट 22 कोई आंसर नहीं होता, यानी रूट नहीं होता 22 का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज़ रहेगा। 8 इंटू 11 हो जाएगा 88। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। वन मोर थिंग, स्टार्टिंग में मैं इक्वल का साइन जो है वो लगाना भूल गई, ये लास्ट में आपने लगाना है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये 3 फार्मूलाज अपने पास लिख लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होंगे। पहला फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज़ इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। सेकेंड इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूलाज काइंडली अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। सो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, ठीक है। और हमने इन दोनों को जो है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व करना है, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ गौर करें तो अगर हम इसको a बनाएं, a प्लस हो गया, ठीक है, प्लस अपनी जगह पे b, ये हो जाएगा a माइनस बी। तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट्स। तो यानी हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट फार्मूला जो है वो वर्क करेगा। सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद काइंडली बोर्ड में भी पूरे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो कीजिएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखना होता है, ठीक है। ये आपने लिख दिया। देन आपने क्या किया, अब आपको पता है कि यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है, वो आपने फार्मूला मेंशन करना है। तो फार्मूला मेंशन करने से पहले 3 डॉट्स आपने यूज़ करना है। इन 3 डॉट्स का मतलब होता है सेंस, क्योंकि हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी के, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे यहाँ पे। a माइनस बी a प्लस बी के, हमें a माइनस बी भी पता है और a प्लस बी भी पता है, यानी कि हमने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 3 है, 3 का ब्रैकेट्स लगाए आपने, स्क्वायर डाल दिया, a स्क्वायर बन गया। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, माइनस लगाया, b का स्क्वायर, b हमारा क्या है रूट 3 है, रूट 3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एंड रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3 का स्क्वायर हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस यहाँ 3 आ जाएगा। 3 इंटू 3 इज़ 9 माइनस 3, 9 इंटू 3 इज़ 6, 9 माइनस 3 इज़ 6। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फार्मूला जस्ट हमने लिखा है, फार्मूला में वैल्यूज पुट की हैं, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कैलकुलेट किया, दोनों का आपस में माइनस किया और हमारा आंसर आ गया। नाउ वी हैव द सेकंड पार्ट 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से ही हमें पता चल रहा है कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, क्योंकि सेंटर में प्लस लिखा हुआ है, तो इससे हमें मुश्किल नहीं हुई, हमें पता चल गया कि ये जी इसमें जो सेकंड फार्मूला है वो हमारा यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को जो है वो कॉपी कर लेना है। अब हमें पता है कि फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, तो आप फार्मूला मेंशन कर दें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जस्ट हम अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। ये हमारा a है, ठीक है, प्लस के बाद हमारा b लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले किसका चाहिए, स्क्वायर a का, यानी हमारा a क्या है 3 रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हमने लिखा, 2 अपनी जगह पे रहेगा, 2 के बाद क्या लिखना है, a और b, ठीक है। देन हमने क्या करना है, b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट्स बना लिया करें। अब a और b, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या किसकी वैल्यू आएगी, a की, a हमारा क्या है वो लिख दें आप। देन हमें b चाहिए, b का ब्रैकेट ये रहा और b की वैल्यू क्या है वो लिख दी। यहाँ पर किसका स्क्वायर चाहिए, b का, तो b ये रहा, ठीक है। अब आगे हम जिस तरह से सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है ना, तो ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी होगा तो ये 9 हो जाएगा, और 2 के ऊपर जब ये रूट के साथ जाएगा तो ये रूट एंड स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट में सिंपल लिखा जाएगा 2। अब ये बात आपने नोट डाउन करनी है, जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है और ये दोनों नंबर्स एक साथ लिखे हुए हैं, तो रूट वाले का जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है जो रूट के बगैर नंबर है, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिखना है। 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 12 आ जाएगा। रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 से, 2 3 ज़ा 6। ये स्क्वायर 2 के ऊपर है, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 3। 9 इंटू 2 इज़
18, 12 रूट 6 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 4 इंटू 3 इज़ 12। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल नंबर्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 18 प्लस 12 इज़ 30 प्लस 12 रूट 6, ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट बी का। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पार्ट नंबर 3। इसमें है रूट 12 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब सॉल्यूशन करने के बाद आप यही पूरा क्वेश्चन जो है एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। देन हम आगे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ऑब्वियसली ये एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसकी हर एक चीज़ दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। रूट 12 पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 3 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। हमने लिखा रूट 12 क्योंकि वो यहाँ का पहला एलिमेंट है। ठीक है, ये रूट 12 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम पूरा ब्रैकेट आगे लिख देंगे इस तरह करके। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा लिख दिया। अब आगे इसका कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, प्लस का रूट 3, प्लस का रूट 3 लिखेंगे और जो सेकंड ब्रैकेट है वो पूरा एज इट इज़ आप लिख देंगे इसके आगे। ठीक है, ये हो गया। देन अब रूट 12 रूट 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 12 रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, रूट 12 ब्रैकेट में लिख दें रूट 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन ही रहेगा, रूट 12 ब्रैकेट में लिख दें रूट 2। ठीक है, यानी कि रूट 12 को हमने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ तक लिख दिया। अब आगे बारी आती है इसकी रूट 3 की। रूट 3 मल्टीप्लाई होगा रूट 3 से, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा रहेगा, और रूट 3 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 से। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 एक रूट के अंदर, 12 इंटू 12, सॉरी दिस इज 12 इंटू 2। ठीक है, एंड देन 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2। ठीक है, 12 3 ज़ा 36 रूट के अंदर, 12 2 ज़ा 24, 3 इंटू 3 इज़ 9, 3 इंटू 2 इज़ 6। सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे रूट ऑफ 36 एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्या कोई नंबर है जिसका रूट 36 हो, वो होता है 6। ठीक है, ऑब्वियसली अगर हम 6 का स्क्वायर लें तो वो 36 होता है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। प्लस 24 है, 24 का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आई होप सो आप लोगों को पता होगा, स्टिल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 24 है, 24 का आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसके पेयर्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस तरह कर लें आप, यानी कि 6 इंटू 4 लिख दें। 6 4 ज़ा 24 होता है, वो लिख दिया। 9 किसी का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ये रूट और ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। 6 किसी का नहीं होता है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर है वो क्या क्या है, 6 है, 6 इंटू 4 है। ठीक है, 6 इंटू 4 है। अब इसमें हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि 4 का रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, तो हम दोनों नंबर्स पे ना इस तरह से अलग रूट लगा सकते हैं। ये चीज़ इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे यहाँ पर थी 2 अलग रूट्स थे, हमने दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 2 किया। दोनों रूट्स अलग अलग थी, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया तो ये सिंगल रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हुए ना। इसी तरह से अगर दो अलग अलग हों, जैसे ये अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, इनको एक बना सकते हैं, तो एक वालों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये एक था, इन दोनों को अलग कर दिया आपने। यहाँ पर 3 एक नंबर नॉर्मल बच रहा था, वो लिख दिया और हमने रूट 6 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 एंड 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9, प्लस रूट 6 का कोई वो नहीं होता, रूट 4 होता है 2, प्लस ये क्या बचेगा रूट 6। जो लास्ट स्टेप था वही मैंने यहाँ पर कॉपी किया, जस्ट एक है कि एक डिफरेंस आया इसमें कि 2 पहले यहाँ लिखा हुआ था, तो 2 मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया क्योंकि नंबर पहले आता है रूट से। अब हमारे पास ये क्या है, 9 ही रहेगा। ये 2 रूट 6 है और एक और रूट 6, कितने रूट 6 हो जाएंगे, ये 2 रूट 6 और ये 1 रूट 6, 2 एंड 1 इज़ 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9 प्लस 3 रूट 6। ये हमारा पार्ट बी था। नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ पार्ट 4। आई होप आप लोगों को इससे तमाम जो पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, वो क्लियर होंगे। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा
एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइमली जो है वो पहुंच सके। इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले तमाम कंटेंट जो है वो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, तो आप काइंडली इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अलावा प्री बोर्ड हो गए, स्टैंड अप्स हो गए, उसमें काफ़ी दफ़ा जो है ये पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास है, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेना। देन अगर हम इन दो चीज़ों पर देखें तो ये a प्लस बी बन रहा है और ये a माइनस बी बन रहा है, ठीक है। a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सबसे पहले हम लोग 3 डॉट्स लगा के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो मेंशन कर लेते हैं, डैट इज़ a माइनस बी एंड a प्लस बी। हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी है, यानी हमने ये बनाना है, ठीक है। तो हमारा a क्या है, x है, रूट x है, रूट x बना दिए, इसके ऊपर स्क्वायर आ गए क्योंकि a का स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। देन वी हैव माइनस, माइनस लगाया, b चाहिए और उसका भी स्क्वायर चाहिए, b हमारा क्या है, रूट y है, वो लिख दिया। अब हमने इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है, और इन दो ब्रैकेट्स पर ही ये फार्मूला लगा है जो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम इधर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। देन ये जो आगे की जो चीज़ें हैं, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वाई, आगे क्या बचा हुआ है, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगेन अगर देखें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो है वो लिख लेंगे, सॉरी मेंशन भी करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन में 10 दफ़ा अगर लग रहा है ना फार्मूला, तो आपने 10 दफ़ा मेंशन करना, ठीक है। हर स्टेप से पहले फार्मूला लास्ट में मेंशन करना है, इसके पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं पेपर में। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस लगाया आपने, b जो है वो हमारा y था, y का स्क्वायर हो गया, आगे ब्रैकेट में जो चीज़ें लिखी हुई वो एज इट इज़ आ जाएंगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो सेकंड है वो हमारा सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब चीज़ आप नोट डाउन करें, यहाँ पर a क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर, इस साइड पर भी एक्स स्क्वायर है, b क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर, इस साइड पर भी क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर, यानी दोबारा हमारा फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो फार्मूला मेंशन कर देंगे, ये बन गया a माइनस बी a प्लस बी, यही वाली साइड यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये साइड आपने बनानी है। तो a का स्क्वायर, a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मैं ब्रैकेट की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखूंगी, एक्स स्क्वायर a है, a हो गया एक्स स्क्वायर, अब उसका भी स्क्वायर चाहिए तो ये स्क्वायर लिख देंगे, ये जो स्क्वायर है वो ये रहा, और a जो है वो मेरा वो था एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा। अब b मुझे चाहिए, b मेरा क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर लिखा, इसके आसपास एक ब्रैकेट लगाया, और ये जो b के ऊपर जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ बाहर रहेगा। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, जैसे इस तरह लिखा हुआ है ना, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इसी तरह से पावर जब मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी एक्स 4 माइनस वाई की पावर 4, ये आपका आंसर होगा पार्ट नंबर 4 का। सो यहाँ तक हमारे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 3 से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो तमाम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।